हमने 2024 से क्या सीखा? 2024 हमें यही सिखा कर गया कि हर समस्या का समाधान होता ही है। बस हमें उसकी गहराई को पकड़ना होता है, उस पॉइंट को पकड़ना होता है जिस पॉइंट के बारे में आप सोचते हो, विचार करते हो। क्योंकि जिस तरह हम सबकी विचारधारा एक जैसी ही होती है, बस हमें उस विचारधारा को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल लेना होता है। मैंने बहुत सोच समझ कर कुछ ऐसी विचारधारा इकट्ठा की है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने 2024 से क्या सीखा। सबसे पहली विचारधारा कि लोग क्या कहेंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और वहीं दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप अपने मन की सुनते हो या फिर लोगों की, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना और आपका काम है सही फैसला लेना। अगर आप अपने मन की सुनते हो तो आप सही हो, क्योंकि अपने मन की सुनने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया पर राज करता है। माना कि 2024 हमें बहुत सारी बातें सिखा कर गया, लेकिन सबसे पहली सीख यही थी कि वक्त रहते सफलता प्राप्त कर लो, वरना बेकार है जिंदगी। क्योंकि जिंदगी आज है, कल नहीं, क्या पता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर, अपने आज के आनंद में जी, अपने आज के दिन को बेकार मत गवा। क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी विचारधारा कहती है कि जनवरी हमें सपने दिखाती है और दिसंबर हमें आईना। क्योंकि जिस तरह 2024 के जनवरी के महीने में हम ये सोच कर चले तो थे कि हम इस 2024 में जरूर कुछ बड़ा करेंगे, हम अपने सपनों को पाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मन सही फैसला ना ले सका। असफलता के रास्ते दिखने लग गए, अकेले रहने जैसा महसूस होने लगा, और इसी कारण हम अपने सपने को भूल गए। जैसे जैसे दिसंबर आने लगा, हमें हमारे बीते हुए कल याद आने लगे, और ये याद आने लगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे भुला नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और जिसने भी ये बात कही है कि जनवरी हमें सपने दिखाती है और दिसंबर हमें आईना, मैं उस बंदे को सल्यूट करता हूँ। क्योंकि इसी तरह हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आपकी जो रफ्तार है, आप अपनी रफ्तार में चलो। आपको अपना सफर खुद ही तय करना होता है, मुड़कर तो देखना ही नहीं है। और हमारी तीसरी विचारधारा यही कहती है कि जहां दुख है वहां सुख है, और जहां सुख है वहां दुख है। यानी कि आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। आप कौन सी गली के किस मोड़ पर निकलेंगे, ये आपकी तकदीर ही तय करेगी। क्योंकि जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर जिंदगी में जीना ही है तो सुख और दुख को सहना ही होगा। जहां सुख है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां सुख है। बात छोटी है मगर सही है। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। मेरी बात को समझे और अपने जीवन में उपयोग में ले, क्योंकि जो इंसान बड़ा व्यक्ति बनने की क्षमता रखता है वही इन लाइनों की अहमियत को देखता है। अब यहाँ पर चौथी विचारधारा आती है कि जब तक जिंदा हो अपने दोस्तों की कदर कर लो। क्योंकि आप कुछ ऐसे जी रहे हो जैसे मैं उससे पहले बात नहीं करूं बल्कि वो मुझसे पहले बात करे, मैं उसको पहले रिप्लाई ना करूं बल्कि वो मुझे करे। आपका यही एटीट्यूड एक दिन आपकी अपनी ये दोस्ती छीन लेगा। क्योंकि वक्त रहते दोस्तों की कदर कर लो, वरना कब आपके दोस्त चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी के सफर में वो कहां खो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि 20 से 30 की उम्र में एक उम्र होती है जिसमें अपने दोस्तों को बिछड़ना ही होता है। आपका वो दोस्त अपनी मंजिल को पाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाता ही है। इसलिए जब तक जिंदा हो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो और वो करो जो तुम सोचने की क्षमता रखते हो। जैसा कि हमें यहाँ घूमने जाना है, वहां जाना है, ये खाना खाना है, वो खाना है, ये मूवी देखनी है, वो देखनी है, यानी कि अपने दोस्तों के सामने बिना मतलब के बातें करो। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप अपने आज के आनंद में जियो, और अपने आज के आनंद के चक्कर में पांचवी विचारधारा यही कहती है कि विश्वास से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी का विश्वास जीत पाना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है उसे निभाना। जिंदगी में कुछ ऐसी ही है। आपको अपने सपनों को पाने के लिए सामने वाले का विश्वास तोड़ना ही होगा, लेकिन उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आपकी अपनी जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे और बहुत से जाएंगे। जिंदगी के सफर में आप बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन किसी को धोखा देकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। यही जिंदगी का नियम है। और यहीं पर बात आती है छठी विचारधारा के बारे में। और छठी विचारधारा यही कहती है कि आपको अपने सपनों को पाने के लिए सामने वाले का विश्वास तोड़ना ही होगा, उसका भरोसा तोड़ना ही होगा।
क्योंकि आपके भी कुछ सपने हैं जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपका मन हो, आप अपने सपने को भुला नहीं सकते हो। और सातवीं विचारधारा यही कहती है कि अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप अपने माता पिता से नाराजगी ना रखो, क्योंकि उनका जीवन मात्र कुछ ही वर्षों का है। वो आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा या बेटी अपने काम में सफल होंगे, और आप हो कि अपना समय सोशल मीडिया की इन फालतू चीजों में बर्बाद कर रहे हो। आप अपने सपने को भुला रहे हो। जो आप बनना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, आपके माता पिता उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि मेरी यह बात सुनकर आपके अंदर का शैतान अभी तक जागा क्यों नहीं है। आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे। पहले आप कुछ और थे और अब आप कुछ और हो। आपको ये दुनिया अब मतलबी लगने लगी है। अगर तुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है तो तू लोगों पर विश्वास कैसे करेगा। मेरे दोस्त, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप जीवन के इस सफर में अपने परिवार को भुला रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को भुला रहे हैं, तो बेकार है जिंदगी। ऐसी जिंदगी को जीने से अच्छा है आप कुछ मत करो और अपने परिवार को समय दो। और आठवीं विचारधारा यही कहती है कि किसी की पीठ पीछे बुराइयां ना करें, क्योंकि आपने इस 2024 में बहुत कुछ ऐसा सीखा होगा कि लोग एक दूसरे के प्रति पीठ पीछे बुराइयां करते ही हैं, लेकिन सामने रहकर वो अच्छाइयां करते हैं। वो अपना विश्वास आपको दिलाने की बहुत सी कोशिश करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, आपको ऐसी लाइन में जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस लाइन में एक बार के लिए भी पड़ गए तो वहां से निकलना तो दूर, आप वहां से निकलने की सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो आप सही हो, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो वाकई में आप गलत ही हो। और अब यहाँ पर आती है 9वीं विचारधारा, और 9वीं विचारधारा कहती है कि आप अपना भविष्य खुद ही बना सकते हो। क्योंकि जिस तरह लोग भी कहते हैं कि आप आने वाले समय में किस जगह खड़े होंगे, ये बात इन 3 चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहली, आप क्या देखते हो, दूसरी, आप क्या पढ़ते हो, और तीसरी, आप किन लोगों की संगत में रहते हो। अगर ये तीनों ही गलत हैं तो आप अपनी मंजिल से भटक भी सकते हो। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, मैंने इस बात को महसूस किया है। जैसे एक अच्छा एप्पल 10 खराब एप्पल के बीच में भी पड़ा है तो वो थोड़े दिन के बाद भी अच्छा एप्पल खराब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर संगत का असर होता है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपका मन भी करने लगेगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है। अगर आप कोई नॉलेज ले रहे हो, कुछ पॉइंट को पढ़ रहे हो, तो वास्तव में आप वैसे ही बातें करने लगेंगे। इसलिए आपके मन पर नियंत्रण रहना बहुत ही जरूरी है। आपका मन ही आपका भविष्य तय करेगा, इसलिए अपना पूरा फोकस किसी एक चीज पर लगा दो। यही जिंदगी का नियम है। और जिंदगी के इस नियम में हमारी अंतिम और 10वीं विचारधारा यही कहती है कि अपने बीते हुए कल को भूल जाओ और अपने आज के आनंद में जियो। क्योंकि जैसा कि आपने इस 2024 में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपकी उस विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है जिस विचारधारा को लेकर तुम चलते हो। यानी कि अगर आपने अपने बीते हुए कल में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो आप आने वाले भविष्य में नहीं दोहराना चाहते हो, तो आपको ये सोच कर चलना होगा कि मुझे एक ठोकर लगी है जो मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं दोहरानी है। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस 2025 में आप कुछ ऐसा करना जो जिंदगी में किसी ने किया ही नहीं हो। आपकी सोच अलग होनी चाहिए, लेकिन रास्ते सही होने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अब आपके अंदर का शैतान अब जाग गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। और इस शैतान को हमेशा के लिए जगाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि 2025 आप लोगों के लिए अच्छा ही जाए। आप अपनी मंजिल को पा लें, या तो आप सीखेंगे या फिर आप सीखकर ही आगे जाएंगे। मिलेंगे 2025 में, तब तक के लिए इतना ही। और हमारा अगला वीडियो यही होने वाला है, 2025 कम बैक।